पहला प्रश्न, क्या भय नकारात्मक होते हुए भी सोए को जगाने या होश को बढ़ाने में सहायक है? बहुत से ज़ेन गुरु शिष्यों को क्यों हमेशा डंडे से ही भयभीत करते? बहुत बार आपने भी हमें ऐसी कहानियां सुनाई हैं और डंडा भी मारा है। ज़ेन गुरु डंडे का उपयोग करते हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत करने को नहीं। गुरु के हाथ में डंडा देखकर तुम्हें भय लग सकता है, ये तुम्हारी व्याख्या है, ये तुम्हारी भूल है। गुरु के हाथ में डंडा देखकर तुम भयभीत हो जाते हो, क्योंकि डंडे में तुमने सदा भय ही देखा है, गुरु का प्रेम नहीं, करुणा नहीं। उस तरफ तुम्हारी आंखें अंधी और उस तरफ तुम्हारे हृदय में कोई संवेदना नहीं होती। गुरु डंडा उठाता है करुणावश, तुम्हें भयभीत करने को नहीं, तुम्हें जगाने को। चोट भी करता है, तुम्हें मिटाने को नहीं, तुम्हें बनाने को। मारता भी है ताकि तुम्हें जिला सके, लेकिन तुम्हें तो लगेगा भय। तुम्हें तो हर चीज से भय लगता है, क्योंकि भय तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम्हारे भीतर का भय न मिट जाए, तब तक तुम गुरु की करुणा को समझ भी ना पाओगे। उसकी करुणा भी तुम्हें भयभीत करती हुई मालूम पड़ेगी। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि ज़ेन गुरुओं ने तो डंडा उठाया है, लेकिन ऐसा भारत में जैन गुरु हुए हैं, बौद्ध गुरु हुए, हिंदू गुरु हुए, उन्होंने तो ऐसा डंडा नहीं उठाया। क्या कारण? कारण इतना ही है कि जैन गुरु की करुणा तुम्हारे गुरुओं से ज्यादा है। भारत के गुरुओं की एक धारणा है, वो है तटस्थ होने की। तुम्हारे प्रति एक तटस्थता को साधने की उनकी दृष्टि है। तुम लाभ ले सको तो ले लो, ना ले सको तुम्हारी मर्जी। लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय गुरु सीमा से बाहर जाके तुम्हें लाभ पहुंचाने की चेष्टा न करेगा, वो उदासीन रहेगा। करुणा की कमी है, क्योंकि करुणा उदास नहीं हो सकती और करुणा उदासीन भी नहीं हो सकती। करुणा तो आएगी तुम्हारे मार्ग में, तुम्हें खींचेगी। तुम सोए हो तो तुम्हें हिलाएगी। भला तुम्हें अपनी नींद में लगे कि तो मेरा सपना तोड़ दिया, कितना प्यारा सपना था। भला तुम्हें नींद में लगे कि ये आदमी तो दुष्ट है, हिंसक है, मेरी सुखद सुहावनी नींद थी, नष्ट कर दी, चौंका दिया। सपने में तो प्रकाश से भरा था, जाग के तो रात अंधेरी मालूम पड़ती। सपने में थोड़ी बहुत रोशनी थी, वो भी इस आदमी ने बुझा दी और जगा के इस महाअंधकारपूर्ण रात्रि में छोड़ दिया। ये तुम्हारी दृष्टि है, क्योंकि तुम्हें जागने का अभी रस ही नहीं, तुम्हें जागने का अभी पता ही नहीं। तुम्हें यह भी पता नहीं है कि सपने के प्रकाश से जागने का अंधकार करोड़ गुना मूल्यवान है, क्योंकि सत्य है, मूल्य तो सत्य का है। तुम्हें डराने को नहीं, तुम्हें जगाने को। ज़ेन गुरुओं ने डंडा उठाया है, और ये भी ठीक है कि मैंने भी तुम्हें बहुत बार डंडे मारे हैं, उतने स्थूल नहीं कि तुम्हारा सिर तोड़ दें, लेकिन तुम्हारा अहंकार तोड़ सकें, उतने सूक्ष्म जरूर। उतने स्थूल नहीं कि तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचाएं, लेकिन उतने सूक्ष्म जरूर कि तुम्हारे भीतर छिद जाएं और हृदय तक तीर की तरह पहुंच जाएं। निश्चित ही मैंने वे डंडे मारे, लेकिन अगर तुम्हें लग गए होते तो ये प्रश्न ना उठता। वो लगे नहीं। मेरी तरफ से कोशिश जारी रही, तुम्हारी तरफ से बाधा जारी रही। तो ऐसा भी हो सकता है कोई तुम्हें जगाए, हिलाए, लेकिन तुम न जागो। तुम और जिद में गहरी नींद में सो जाओ।
तुम जाग भी जाओ तो आंख ना खोलो और जिद पकड़ लो आंख को बंद ही रखने की, नहीं जागने की। जैसे तुमने कसम खा ली हो तो हिला के भी तो तुम्हें नहीं जगाया जा सकता। और जो आदमी सोया हो वो तो जगाया भी जा सकता है, लेकिन जिसने सोए रहने की जिद कर रखी हो वो तो जागा ही हुआ है, सिर्फ अहंकार की वजह से सो रहा है। उसे तो उठाना भी बहुत मुश्किल है। सच है, मैंने भी तुम्हें डंडे मारे हैं, लेकिन तुम्हें लगे नहीं। जिस दिन लग जाएंगे उसी दिन डंडे नहीं रह जाएंगे। उसी दिन तुम पाओगे कि डंडा तो खो गया। एक करुणा की वर्षा तुम पर हो जाएगी। उस दिन जो कांटे की तरह लगा था कल तक, अचानक फूल हो जाएगा। उस दिन गुरु का डंडा तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा मालूम होगी। तो ये प्रश्न न उठता, तुम भी तैयार हो? थोड़ा अपने को उघाड़ो ताकि डंडा तुम्हारे मर्म स्थल में लग जाए। मैं तुम्हें रोज रोज डंडे मारता हूं, तुम रोज रोज मलहम पट्टी करके वापस आ जाते, तुम फिर वही हो। तुम्हें थोड़ा चौंकाता हूं, तुम करवट लेके फिर सो जाते हो। काफी समय ऐसे ही व्यतीत किया और ज्यादा समय किसी के भी हाथ में नहीं है। कोई भी नहीं जानता कल होगा नहीं होगा, इसलिए कल पे बहुत भरोसा मत करो। आज ही उपयोग कर लो। जागना है आज ही जाग जाओ, कल पर मत टालो। लेकिन क्षुद्र बातों के लिए आदमी विराट बातों को टाले चला जाता है। दुकान है, बाजार है, परमात्मा को टाल देता है, मोक्ष को टाल देता है। नोन तेल लकड़ी खरीदना है, उसमें निर्वाण को छोड़ देता है। एक छोटे से स्कूल में ऐसा हुआ। शिक्षक पूछ रहा था बच्चों से कि तुम में से जो स्वर्ग जाना चाहते हो हाथ ऊपर कर दे। एक को छोड़कर सबने हाथ ऊपर कर दिए। शिक्षक थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि अब तुम में से जो नरक जाना चाहते हो वो हाथ ऊपर कर दें। किसी ने भी हाथ ऊपर न किया, उसने भी नहीं जो स्वर्ग के समय भी हाथ नीचे रखे बैठा रहा था। शिक्षक ने उससे पूछा तेरी क्या मर्जी है, न तुझे स्वर्ग जाना न तुझे नरक जाना, तुझे जाना कहाँ? उसने कहा मेरी मजबूरी ये है कि मेरी मां ने घर से चलते वक्त कहा स्कूल से छुट्टी होते ही सीधे घर आना। स्वर्ग को छोड़ने को राजी हो तुम, क्योंकि कुछ छोटी मोटी बात कहीं इस संसार में अटकी रह गई जिसे पूरा करना है। छुट्टी होते ही घर लौट के आना है। और ऐसा भी होता कि तुम बिल्कुल ही सोए होते तो भी ठीक था। बिल्कुल ही जो सोए हैं वो तो यहां आए ही नहीं। तुम्हारी नींद में थोड़ा सा बहान आना शुरू हो गया है। तुम्हारी नींद गहरी नहीं है। अब जरा सी हिम्मत, जरा से साहस और सहयोग की जरूरत है कि तुम जाग जाओगे। और सोकर तो कुछ भी किसी ने कभी पाया नहीं है, सिर्फ खोया है। और जागकर सब मिल जाता है। कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता है। ये सौदा बड़ा सस्ता है। खोते तुम कुछ भी नहीं, पाते सब हो। फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। ये गणित बिल्कुल सीधा है। जब मेरा डंडा तुम्हारे सिर पे पड़े तो तुम बचाव मत करना, उसे पड़ ही जाने देना। और जब तुम्हारे हृदय में तीर लगे तो तुम रुकावट मत डालना, तुम उसे छिद ही जाने देना। तुम मलहम पट्टी बंद करो, तुम मरने को राजी हो जाओ, क्योंकि वही पुनर्जन्म, वही पुनरुज्जीवन का सूत्र है।